हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्लास कौन सा मैथ का क्लास है। यहाँ पे हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच बीच में स्किप ना किया करिएगा, जिससे कि इसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मैं आपको बता दूं, अभी आपका लेसन 8 में स्टार्ट किया हूँ, जिसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति, टेक्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय है। इसके बारे में पूरा डीपली से और डिटेल से मैंने इसका बेस कराया हूँ और एक्सरसाइज 8.1 को मैं हल करा रहा हूँ और आज मैं दूसरे का क्वेश्चन हल कराने वाला हूँ इसका। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो चलिए देखिए पहले कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर दिया गया है उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। आप भी ऐसे कर लीजिएगा। तो देखिए चित्र दिया है और इसको मैं बना लेता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लिखेंगे सोल्यूशन करेंगे, ऐसे ही बोर्ड के पेपर में लगाना है। और उसके बाद लिखेंगे दिया है। दिया में क्या दिया है, क्वेश्चन में जो डेटा है उसको निकालो यहाँ से। सर आपको दिया है क्या, पी क्यू की लेंथ आपको दे दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर है। और उसके बाद जो पी आर है ना, उसकी लंबाई आपको दे दिया है कितना, 13 सेंटीमीटर दे दिया है। तो आपको बतानी है क्या, तो आपको बताना है कि tan p माइनस कॉट आर बराबर आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लेना है। क्लियर, ये सही है। हाँ, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। tan p माइनस कितना, कॉट आर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए एकदम आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इस हिसाब से आपको करेंगे। आपको क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, tan की, तो tan p की ज़रूरत पड़ेगी। इस बार एंगल कितना ले लिया, p, मतलब ये वाला एंगल आपको पकड़ना होगा। क्लियर। और उसके बाद कॉट के लिए कौन सा एंगल लेना होगा आपको, कॉट जब लेंगे तो एंगल कौन सा लेना होगा, आर एंगल लेना होगा। तो देखिए सबसे मेन फार्मूला, ये जो ट्रिक मैं आपको बताया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, लाल बटे क्या, के ए। अब देखिए हम लोग को अगर हम tan की वैल्यू निकालेंगे तो पहला डेटा होता है साइन का, साइन का होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा का होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और तीसरा का होता है tan थीटा बराबर लंब बटे क्या, आधार। तो अगर tan थीटा, अगर हमको tan चाहिए, थीटा फिलहाल कोण इसका थीटा नहीं, कोण p है। तो अगर हमको tan का मान चाहिए तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लंब का और कर्ण का, क्योंकि फॉर्मूला तो यही लगाने वाले हैं ना, लंब और कर्ण का। तो हमारे पास क्या लंब है, क्या देखते हैं। लंब, कोण, आपको एंगल कौन सा लेना है, कोण p लेना है। तो इसमें क्या आपको लंब मालूम है क्या, लंब नहीं है, क्योंकि थीटा कोण p ये पकड़ेंगे तो इस कोण के सामने वाला लंब होगा। लंब की लंबाई हमको पता ही नहीं है और कर्ण तो पता है, तो कर्ण तो ये निकल जाएगा। कर्ण मालूम है, निकलने की ज़रूरत नहीं, कर्ण तो पता हो जाएगा। लेकिन हमको क्या नहीं पता है, ये आधार नहीं पता है। क्लियर। मैं आपको एक चीज़ सजेशन दे रहा हूँ कि जैसे जब भी ऐसा सवाल मिले ना, तो आप तीनों भुजा पता कर लो, बस काम खत्म हो जाएगा। कौन सी भुजा, आप तीनों भुजा पता कर लो। जब जैसे ही तीनों भुजा पता हो जाएगा ना, तो ये छवों मान निकल जाते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। क्योंकि इन देखिए ना, यही फार्मूला है, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार। फिर 3 ठो इसके उल्टे होते हैं, बताया था ना, 3 उल्टे होते हैं। तो यानी अगर आपको तीनों भुजाओं की लंबाई पता हो जाती है ना, तो ये 6 के छवों मान निकल जाते हैं। क्लियर। जैसे ये मान अगर निकालना है तो अगर तीनों भुजाओं की लंबाई आप पता कर लेना होगा, काम हो जाएगा। तो इस वाली भुजा की लंबाई पता है, इसकी नहीं पता, ये वाली निकाल लेते हैं। और ये निकलेगा कैसे, समकोण त्रिभुज है, तो आप जानते हैं ना समकोण त्रिभुज पे लगता है कौन सा प्रमेय, पहले पाइथागोरस का प्रमेय लगा लेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, सर इस वाले त्रिभुज में देखेंगे। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, कौन सा, पाइथागोरस के प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ऐसे एग्जामिनर को लिख के बताएंगे। अब इसका प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या, लंब का स्क्वायर और प्लस में किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। समकोण के सामने वाली समकोण है ना, उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण बोले तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद लंब, अब इसमें लंब कौन होगा, देखिए जब भी पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे ना, तो समकोण के सामने वाली भुजा हो जाती है कर्ण, और बकिया 2 भुजाएं में बची ना, तो उनमें से एक को लंब बना लेते हैं और एक को क्या बना लेते हैं, आधार बना लेते हैं। तो चलिए साथियों, ये वैल्यू क्या कर लेते हैं हम लोग, रख लेते हैं। देखिए ये कर्ण की वैल्यू कितना हो गया, 13, और बचा क्या, लंब और आधार। तो इसमें इसको लंब बना लो तो ये आधार हो जाएगा आपका। तो लंब हो जाएगा यहाँ से कितना, 12 का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना हो जाएगा, क्यू आर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 169 आएगा, और इसको हल करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। अब प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा।
ये हल करने आता है कि नहीं? 13 दूना 26 नहीं, ऐसे हल करते हैं। 13 कितनी बार है? 13 गुणे 13, 13 13 में होता है 169, 169। 12 का स्क्वायर है ना, तो ये इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणे 12, 12 बार में कितना होता है? 144 होता है। क्लियर? अब यहाँ से क्या वैल्यू निकालना स्टार्ट। 144 को इधर पे देंगे तो 169 माइनस 144 से हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप घटाएंगे ना तो ये 25 आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। और क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे ना तो ये इधर स्क्वायर में कोई चीज़ होता है, जब इधर आता है तो क्या बना लेता है? वर्गमूल हो जाता है। अगर नहीं पता है तो पता कर लो, मैं बताते चल रहा हूँ। क्लियर? अब बताओ, अगर इधर आएगा 25 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल कितना आता है? 5। तो क्यू आर 25 का वर्गमूल कितना आता है? 5। तो यानी क्यू आर का हमारा क्यू आर की बात किया जाए, अब मात्रक इसमें सेंटीमीटर में, तो यानी क्यू आर की लंबाई आपको पता हो चुकी है। कितना क्यू आर की लंबाई हो गई? ये लंबाई आपको पता हो गया 5। तो जो 5 आया है ना, इसको इसमें डालते नहीं है, इसको यहाँ पे मत लिख देना। अगर यहाँ पे लिख दोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5 भी दिया है। जैसे ये डेटा लिखा हूँ तो ये डेटा लिखा हूँ, तो जो डेटा दिया होता है ना उसी को चित्र में लिखते हैं। ये डेटा निकाला आपने, इसको ले आकर बाहर डाल दिया उसमें ना तो गलत हो जाएगा, फिर उसके बाद बोला जाएगा कि 5 भी दिया था। क्लियर? अब तीनों डेटा हमको ये पता हो गया। और चलिए अब निकाल लेते हैं यहाँ से, कौन सा? फर्स्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद सेकंड निकाल लेते हैं, और उसके बाद काम हो जाएगा। अब मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको, ये सारे के सारे डेटा हटा दूँ, सारे के सारे तो हो गया है। और ये तरीका इधर लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को, LAL बट्टे के, इसको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको लाल बट्टे कक्का बोलते हैं। ये सवाल को हैंडल करने में, फार्मूले को याद करने में बड़ा मदद करता है। चलते साहब, अब आपको जो वैल्यू निकालनी है ना, बस वहीं से आप क्या कर लो, जुगाड़ कर लो, और उसके बाद यहाँ से हो जाएगा आपका काम सेट हो जाएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। अब लगाते हैं हम लोग क्या, पहले निकालना है हमको क्या, tan P निकाल लेते हैं। अब फिर उसके बाद क्या, cot R निकाल लेते हैं। फिर जब दोनों डेटा हमको पता हो जाएगा तो दोनों डेटा को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो चलिए देखिए अब कैसे निकालते हैं। यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग tan P। अब tan P का फॉर्मूला लगा लो। अब tan का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। लंब और बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, आधार। क्लियर? अब लंब की वैल्यू रख लो। अब लंब क्या होता है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो इसमें कोण कौन सा पकड़ना है, tan का एंगल लेना है, P लेना है, यानी ये कोण लेना है। ये कोण कह रहा है लेने के लिए, तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। और लंब बोले तो क्या, QR। तो लंब QR की वैल्यू कितना आया था, अभी निकाला था हमने 5 बटे आधार। किसकी बात करते हैं, आधार। तो देखो ये इस कोण के रिस्पेक्ट में देखना है, P के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे बोल रहा है तो P के रिस्पेक्ट में देखना होगा। तो ये हो जाएगा आपका लंब, और समकोण के सामने हो जाएगा आपका क्या, कोण। तो ये वाली बच जाएगी आपकी क्या, आधार। यानी 5 बटे 12 ये हो जाएगा किसका, tan P का वैल्यू निकल जाएगा। एक तो निकल गया। अब उसके बाद cot R की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसका, cot R का निकाल लेते हैं। जब दोनों मान हमको पता हो जाएगा तब हम लोग घटा देंगे और आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से और पता कर लेते हैं tan P के बाद अब किसका, tan R की वैल्यू निकालो। सॉरी tan नहीं, cot R है। क्या है, cot R। cot R है तो इसका भी फॉर्मूला देखो, cot का फॉर्मूला क्या होता है। अब बताओ cot किसका उल्टा होता है, मैं आपको बताया था ना, cot होता है tan का उल्टा होता है। cot किसका उल्टा होता है, tan का। तो ये हो गया tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan का उल्टा cot होता है, तो cot का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे कर्ण, अरे आधार बटे लंब। तो अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखो यहाँ से आधार और बटे और कितना हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अब यहाँ से आधार की वैल्यू हम पकड़ लेते हैं। अब आधार, अब देखो आधार के पता कैसे करेंगे, ये थीटा है ना, ये हमारा क्या है, थीटा है। और थीटा के सामने वाला क्या होता है, थीटा के सामने हो जाएगा आपका क्या, लंब। इस अब एंगल R लेना है ना, इस बार कोण R लेना है। तो ये R जब लेंगे तो इस कोण के सामने वाला हो जाएगा लंब। लंब आपको पता हो गया, नीचे वाला पहले वैल्यू रख लेते हैं। लंब कितना हो गया, 12 हो गया, बटे आधार क्या हो गया, तो ये थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा और समकोण के सामने कर्ण हो जाएगा। तो ये वाली भुजा बच जाएगी जो आधार। तो आधार की वैल्यू QR, यानी QR की वैल्यू कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी यही हाल है, फॉर्मूला तो ही होगा इसका। हमने क्या कर दिया, cot का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे क्या, लंब। तो आधार बटे लंब रख लिया। अब आधार की वैल्यू रख लेते हैं। एंगल कौन सा लेना है, ये R लेना है। तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, ये जब ये कोण पकड़ेंगे ना, R कोण है तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब की वैल्यू 12 रख लिया। और समकोण के सामने हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण लेना नहीं, तब ये बकिया वाली बची भुजा क्या हो जाएगी, आधार। और आधार की वैल्यू कितना है, 5। यानी 5 बटे 12, 5 बटे 12 दोनों का आंसर आएगा
लेकिन ये तो निकल गया मान। अब हमको अब क्या निकालना जो है उस पर हम लोग चलते हैं। देखो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब सारे के सारे मान हमको पता हो गया है। tan p माइनस कितना cot r, दोनों वैल्यू पता हो गया, बस वैल्यू रख लो और आंसर मिल जाएगा यहाँ से। अब देखिए tan p का वैल्यू रख लो। tan p का वैल्यू निकाला है कितना 5/12 और उसके बाद माइनस, और cot r की भी वैल्यू रख लो कितना 5/12 ही निकाला हूँ। अब देखिए दोनों सेम चीज़ है, अब कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी हमने पाया किसका tan p और माइनस किसका cot r की वैल्यू जो आया है वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये लगाने आया होगा, स्पष्ट अच्छे से हुआ होगा। तो चलिए साथियों देखिए अब मैं तीसरा क्वेश्चन हल कराने जा रहा हूँ। बता रहे कि यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का वैल्यू को क्या करना फाइंड करना है। एकदम आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। प्रोसेस सबका देखिए सेम है, सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद लिखेंगे क्या है दिया है और उसके बाद आप करिएगा क्या डैश। और इसमें बोला है कि यदि sin a बराबर 3/4 है, क्या sin a बराबर है 3/4 है, तो आपको बताना है इसमें से sin 3/4 है तो cos a और tan a का वैल्यू निकालना है। यहाँ से आपको निकालना है cos a बराबर क्वेश्चन मार्क और उसके बाद tan a की भी वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड करनी है। क्लियर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, प्रोसेस सेम ही है। अब क्या करेंगे देखो, अब यहाँ से इसको किस हिसाब से हम लोग लगाते हैं। अब इसमें तो चित्र तो कुछ दिया हुआ तो है नहीं, फिर कैसे दिमाग लगाएंगे। देखो मैं दिमाग लगा रहा हूँ, क्योंकि हम कैसे निकालेंगे पहले हम लोग इधर बना लेते हैं साइड में इसका क्या इमेज क्या बना लिया हमने, चित्र बना लिया। और त्रिभुज कैसा बनेगा समकोण त्रिभुज। कैसा, अब कहोगे सर कैसे पता कि समकोण त्रिभुज बनेगा, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे पता होगा। देखिए अब ये जो दिया हुआ है यहाँ से देखिएगा कैसे इसको हैंडल करेंगे। ये जो हमको दिया है sin a बराबर 3/4 दिया है, इसी के सपोर्ट से। अब ये साइन है ना, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कितना कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो जहाँ पे sin a है ना तो इसका फॉर्मूला आप डाल दीजिए, ये हो जाएगा आपका क्या लंब बटे अब क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। क्लियर। अब बराबर 3 कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि लंब की वैल्यू कितनी हो गई, लंब की वैल्यू हो गई 3 और कर्ण की वैल्यू हो जाएगी कितना, लंब की वैल्यू 3 और कर्ण की वैल्यू कितना रखना होगा आपको 4। क्लियर। तो यहाँ से अब हो जाएगा। अब मैं मान लेता हूँ ठीक कोण रख लो इसको बना लेते हम कितना डिग्री 90 डिग्री। और यहाँ पे ए रख लिया, यहाँ पे बी रख लिया, यहाँ पे कितना रख लिया सी रख लिया। अब लंब बराबर कितना 3/4। अरे लंब की वैल्यू 3 हो गया, कर्ण की वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो समकोण है ना, तो समकोण के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और लंब इसमें से कौन होगा, कौन इसमें से लंब होगा। तो देखिए लंब का डिसाइड कैसे करेंगे, लंब का मनमाना आपको मनमाना नहीं करना है। लंब बटे कर्ण है ना, तो ये जो एंगल ए पकड़ा है इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि साइन का एंगल ए है तो ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इस कोण के सामने वाली भुजा जो होगी आपकी क्या बनाएगी लंब बनाएगी। इस बार इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो ये साइन ए बराबर है 3/4, तो ये फॉर्मूला इसका होता है ना साइन का लंब बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू 3 है तो इसका एंगलवा कितना है ए है, तो ए से देखेंगे कोण है ना ये थीटा कोण है, तो कोण से देखेंगे कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है लंब होती है। तो ए के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और लंब की वैल्यू हो जाएगी कितना 3 यहाँ से। तो अब क्या कर लेते हैं, अब हमको निकालना है किसका कॉस की वैल्यू और इसके बाद किसकी वैल्यू निकालना है tan की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी एक समकोण त्रिभुज बनाएगा पहले तुम इसकी तीनों भुजाएं पता कर लेना, तब उसके बाद जो निकालना है उस पर विचार करिएगा। ठीक है। तो ये वाली भुजा पता है लेकिन ये वाली भुजा नहीं पता है ना, तो अब पाइथागोरस का प्रमेय लगा के निकाल लेते हैं। अब पाइथागोरस के प्रमेय से लगा लो इसमें त्रिभुज ABC में, अब फॉर्मूला लगा लो किसका पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसका प्रमेय क्या है कर्ण का स्क्वायर और बराबर होता है किसका स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब कर्ण की वैल्यू रख लो किसकी कर्ण, तब देखो समकोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब बात करते हैं लंब का, तो ये लंब ले लो ना, ये लंब ले लेते हैं 3 और वो बना लेते हैं हम लोग क्या आधार कितना हो जाएगा फिर AB हो जाएगा और AB का हो जाएगा क्या स्क्वायर। क्योंकि जानते हैं ना एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब और आधार होता है, समकोण के सामने वाली कर्ण होती है, जो कोण होता है उसके सामने कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, बाकी एक भुजा क्या होती है आधार हो जाती है। ये सब बताया हूँ पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। अब इसको हल कर लो, 4 चौका 16 हो जाएगा और उसके बाद 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा AB का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर भेज देंगे तो 16 - 9 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा AB का हो जाएगा क्या स्क्वायर। अब AB का 16 में से 9 घटेगा ना, आएगा आपका कितना 7 आएगा और AB का क्या स्क्वायर।
और यहाँ से जब ए बी का वैल्यू निकालेंगे ना, तो ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर अगर कोई चीज़ अगर इधर होती है तो इधर आती है तो कड़ी हो जाती है। तो यानी ए बी का वैल्यू अब गया कितना, 7 आ गया। और ये किस में आएगा, ए बी की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 7। क्लियर। और मात्रक तो दिया नहीं तो इसलिए नहीं लगाएंगे कोई मात्रक उत्रक। ए बी का वैल्यू हमारा हो गया अंडर रूट का कितना हो गया, 7 हो गया। अब जो वैल्यू निकालना है ना, आप इसके नीचे लगाएंगे, मेरे में जगह नहीं तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, आप इसके नीचे ही लगाते जाएंगे सवाल को, ठीक है। अब यहाँ से निकालो पहला कितना, कॉस ए का वैल्यू आपको निकालना है। पहला नंबर है आपका क्या, कॉस ए। अब कॉस ए का फॉर्मूला लगा लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है इसका, पहला होता है साइन और दूसरा का होता है कॉस। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कितना, कड़। तो फॉर्मूला लिख के रख लेना, आधार और बटे का हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कड़। अब इसकी आधार रखते हैं। अब आधार क्या है, आधार कैसे पहचानेंगे, एंगल कौन सा लेना है भाई साहब, एंगल आपको इस बार ए लेना है। तो जब एंगल ए लेना है तो यानी ये कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और समकोण के सामने हो जाएगा क्या, एक कड़। तो यानी कड़ तो हमको पता हो गया कितना, 4, क्योंकि समकोण के सामने हो जाएगा कड़। अब एंगल ए लेना है, ए वाला एंगल बोला ना, एंगल ए ले लो। तो एंगल ए वाला लेंगे तो इसके सामने हो जाएगा लंब। तो यानी एक कड़ ए लंब, तो ये क्या बच जाएगा, फिर ए भी आधारित तो होगा। क्लियर। तो अब आधार की वैल्यू निकाला है अपने ए बी का, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आधार का निकाले अभी हम लोग, तो रूट का 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको कॉस की वैल्यू निकालेंगे, रूट का 7 हो गया। अब आते हैं हम लोग किस पे, दूसर का नंबर पे, एक और निकालना है डेटा, और tan ए का निकालना है आपको, tan ए का। तो फिर tan का फॉर्मूला रख लीजिए आप, tan का फॉर्मूला रख लीजिए। tan के लिए होता है लंब बटे क्या, आधार, इसका फॉर्मूला सही है ना, लंब बटे क्या हो जाए, आधार होता है, ठीक। क्लियर। अब लंब रख लो, देखो ना, अब tan का एंगल लेंगे, एंगल tan का क्या, ए भी एंगल वही है, ए है। तो अब आपको रखना है लंब, तो ये जो एंगल बोला है ना उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो इस एंगल के सापेक्ष में ये हो जाएगा लंब का काम करेगा, क्योंकि ये एंगल लेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो लंब हो जाएगा 3 और बटे आधार। तो अब ये समकोण के सामने कड़ हो गया, तो ये आधार न बचा, और आधार कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से आपको tan ए की वैल्यू निकल गई 3/7 हो जाएगा। तो एक आंसर यहाँ निकल के आ गया और एक आंसर यहाँ से निकल के आ गया। यही हो जाएगा दोनों का दोनों क्या आंसर। क्लियर। तो मेरे ख्याल से स्पष्ट हुआ होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। हाँ, मैं कॉन्सेप्ट आपको जैसे जैसे सवाल बता रहा हूँ वैसे सवाल को हैंडल करना है। सवाल को रटते नहीं है, सवाल को समझते हैं, फिर उसके बाद लगाते हैं। जैसे मैं बताऊँ, चाहे तो ढेर सारा क्वेश्चन आप लगा सकते हो, बट मैं तो आपको क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन बताऊँगा। ये यूट्यूब है, सारे के सारे क्वेश्चन बताना होगा तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन बताऊँगा। लेकिन ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर देखने के बाद जिसे आ रहा है समझ ना, तो आप अपने से लगाओ, ये आपके लिए ज़्यादा वेरीफिट होगा। क्योंकि मैथ के छात्र का मतलब क्या होता है, आपके लिए इशारा काफ़ी होना चाहिए ना। इशारा दे दिया गया तो आप लगा दो आगे का पूरा एक्सरसाइज। तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा।